I want women to be treated as human beings, not as objects or as property. It's not just a march, this is a movement. अच्छा, आपको नहीं लगता साल में सिर्फ एक दफा ये आज़ादी मांगना है, ये जैसे एक दिखावा है, मतलब ऐसे तो नहीं आज़ादी। कतरा कतरा दरिया बनता है कि और ज्यादा बदलाव लाए। मार्च एक होता है, लेकिन उस मार्च को प्लान करते हैं एक पूरा साल। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप लोग मुसलमान हैं तो आप लोगों को अपनी आज़ादी मांगनी चाहिए, लेकिन एक इस्लाम के दायरे में रहकर? हम इस्लाम के दायरे में ही है, हमारा इस्लाम। एक सवाल पूछूं मैं? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ औरत मार्च लाहौर 2021 में, और आज हम औरतों का इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे कि आज वो यहाँ पर क्यों आई हैं, आखिर ऐसे कौन से हुकूक हैं जो उनका मज़हब इस्लाम ना दे पाया और वो सोसाइटी से चाहती हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी सारे लोग और आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे कि इनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निदा किरमानी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम हफ्सा हक है। क्या नाम है आपका? ईशा। आपका क्या नाम है? उस्मान। आपका क्या नाम है? अनम। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ पे क्या करने आए और आपका मैसेज क्या है? आज़ादी। आज़ादी, औरतों के लिए आज़ादी। अच्छा निदा, आप मुझे ये बताएं कि आज आप औरत मार्च पर क्या करने आई हैं, मतलब आपका पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए मैं लड़ रही हूँ, उसके लिए मैं मार्च कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और वायलेंस नहीं होनी चाहिए जेंडर के बेस पे। पर्पस, बेसिक पर्पस तो ये है कि यहाँ पे मैं अपने फ़ाटा के ख़वातीन के लिए आवाज़ उठा सकूँ। जी, तो आपको किस बारे में आवाज़ उठानी है, ऐसी क्या चीज़ है? बेसिक चीज़ ये है कि फ़ाटा के जो फीमेल एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 3 to 5% है, इंतहाई कम है, और वहाँ पे बहुत से हर्डल्स है, बैरियर्स है फीमेल एजुकेशन में। तो आप अनम ये बताएं कि आप आज यहाँ पर क्यों आई हैं, आपका पर्पस क्या है? पर्पस सबका एक ही है कि औरत मार्च है और हमें यूनिटी में खड़े होना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। और सिंपल सी बात है कि जितने हम इन नंबर स्ट्रॉन्गर लगेंगे उतना विल बी हर्ड। अच्छा, आप ये बताएं इस्लाम में ऐसे कौन से हकूक़ हैं जिनसे आप डिसएग्री करती हैं? It's not, I don't know what you have heard or studied. This march has nothing to do with being against Islam. So we're just saying कि अल्लाह मियाँ ने हमें हक दिए हैं, आप कौन होते हो हमें हमसे लेने वाले। इस्लाम के दायरे में जी औरतों को जो है ना हिस्से में, प्रॉपर्टी के हिस्से में, ठीक है, मर्दों से आधा हिस्सा मिलता है। इसका पास आपका जवाब है ये क्यों? अल्लाह ताला के हकूक हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में क्यों नहीं? देखिए तो बात नहीं, अल्लाह ताला चाहेगा कि उनकी बेटी को आधा हिस्सा मिले। मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पर क्योंकि हर औरत के और हर मर्द जो पेट्रियार्की से सफ़र कर रहा है, मैं उनके लिए आई हूँ, मैं उनके लिए स्टैंड लेने आई हूँ। मैंने खुद जो अपनी बैटल फेसेस की है, इसलिए आपने क्या फेसेस किए हैं? मैंने क्या क्या फेस नहीं किया है, औरत होते हुए क्या आपने चीज़ें फेस की होंगी वही फेस मैंने की होंगी। आप बताएं आपने क्या फेस? मैंने फेस ये किया है कि मैं स्ट्रीट के ऊपर अकेले नहीं घूम सकती। मेरी अम्मा कहती है कि रात को जल्दी आ जाना क्योंकि सेफ नहीं होता। मैंने ये फेस किया हुआ कि जब मैं किसी भी मार्केट पर जा रही होती हूँ, कोई ज़रूर मेरे कान से माशाल्लाह गुजरते हुए चलता है, मुझे कहीं छेड़ता हुआ ज़रूर जाता है। मैंने ये ज़रूर फेस किया हुआ है कि मैं सेक्सुअली हरास हो चुकी हूँ, मुझ पर गालियाँ दी जा चुकी हैं, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। आप सड़क पे चल सकती हैं विदाउट हरासमेंट। आप कभी दफ्तर में do you not feel the sexism? So there are a lot of rights that we have as a woman. Yeah. आप घर से बाहर निकल सकती हैं जैसे एक लड़का निकल सकता है? नो, राइट? आई कैन। नो, यू कैन। यू डोंट हैव द सेम राइट्स ऑन द रोड। आपके खानदान ने आपको सारे राइट्स दिए हैं, आपको पब्लिक ने कोई राइट नहीं दिया।
They harass you no matter what. तो आप हरास नहीं होती निकल के? मैं तो बहुत होती हूँ, सब होती है। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी। लड़कियाँ होती हैं। It'll be a lie saying that you don't get harassed on the streets. I think this is a very important right that we're asking for, the ability to walk on the road without being harassed. Maybe I will get harassed in future, लेकिन अभी तक तो मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो शुक्र करेंगे इस बात का। हम अपनी प्रेजेंस जब तक फील नहीं कराएंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि हमारा उतना ही हक इस सड़क पे है जितना किस पे। लेकिन लड़के जो होते हैं वो भी तो हैरास होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन आप परसेंटेज वाइज देखें, जहाँ 80% बंदियाँ हरास हो रही हैं वहाँ 20% कर लें। You need to calculate it. So you want the harassment to be stopped? I want the harassment to be stopped. I want basic rights. I want girls to get education. I want girls to have the choice to marry who they want. I want girls to not be beaten up at home. I don't want girls to make compromises in a marriage just because of the sake of the fact कि like इज्जत रख लो, शादी चला लो, लड़की का काम है शादी चलाना. I want women to be treated as human beings, not as objects or as property. लेकिन ये तो आपके हर फैमिली पे डिपेंड करता है, वो अपनी बेटी को क्या सिखाए और उसको क्या कहे। फैमिली पे जरूर डिपेंड करता है, लेकिन इन दी एंड बेटी को सोसाइटी में ही रहना है ना। हर औरत को एक सोसाइटी में ही रहना है। फैमिली जितनी भी चाहे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर ले, इन दी एंड फैमिली आपके साथ हमेशा तो नहीं रहेगी और उस लड़की को सोसाइटी में वापस जाना है ना। सोसाइटी को इम्प्रूव करो, उसके स्टेटस को बदलने का टाइम आ गया है। A revolution is here and we're gonna make it happen. आपको क्या लगता है औरतों के साथ ह्यूमैनिटी होती है यहाँ पे? नहीं होती ना, उनको कोई हक नहीं मिलता। उन्हें इस सड़क पे चलते हुए अभी औरत मार्च में इतने लोग हरेसर्स थे, ठीक है, तो फिर अब आप सोचें कि औरत मार्च पे जहाँ पे हकूक़ के लिए लोग लेने आए हुए हैं, वहाँ पे अगर मर्द कर रहे हैं तो फिर सोचेंगे नॉर्मल ज़िंदगियों में क्या होता होगा। पाकिस्तान में ख़वातीन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जिनसे ज़्यादातर मर्द आगाह नहीं हैं। हम भी नहीं थे आगाह। जब थोड़ी सी एज बढ़ी, अपनी बहनों से थोड़ी फ्रैंकनेस हुई और यूनिवर्सिटी वगैरह में दोस्त लड़कियों से फ्रैंकनेस हुई, तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनसे आधी से ज़्यादा आवाम आगाह भी नहीं है। तो ये आगाही के लिए मार्च हो रहा है, तो हमने कहा हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं आगे। आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है कि सारों के लिए है कि औरतें इंसान हैं, वो किसी से ना कम है ना ज़्यादा है, वो आपके इक्वली हैं और आपको उनको अपनी तरह से ही ट्रीट करना चाहिए हमेशा। मोटिव इंसिडेंट के बाद मुझे बता दें कि किसी ने अपने बेटे को बैठ के नहीं समझाया कि ख्याल रखो किसी औरत के साथ तुमने कभी इस तरीके से कब बर्ताव नहीं। क्या पता लोग समझाते हो अपने बेटों को और आपको इस बारे में ना पता हो। मुझे जितना पता है, जितना मैंने देखा है, ज़्यादातर हमेशा लड़कियों को और फेसबुक पे भी हर जगह ये बताया जाता है कि अपने आप को बचाना कैसे, लेकिन ये कम दिखाया जाता है कि लड़के क्या कर सकते हैं टू मेक द स्ट्रीट सेफ फॉर वुमेन। करने जैसे और मर्दों को कोके ऐसे ही औरतों को भी होने चाहिए। अब ये तो नहीं औरत को पढ़ा लिखा के घर बिठा दिया और उसकी शादी कर दी। और ये तो लोगों की सोच है ना। इट डजंट मैटर। आप अपनी फैमिली को, आप अपनी फ्यूचर फैमिली को सिखाइएगा उन्हें। जी जाहिर सी बात है, मैं तो यही कहूँगी कि जैसा हमने अब पैदा किए हैं जिसने बच्चे, उनकी जिम्मेदारी तो है ना कि इनको मतलब आगे हम पढ़ाएं, सारा कुछ करवाएं, जैसे कि उनको ज़िंदगी का हक है। तो इसलिए मैं भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में ऐसे ही करूँगी और दूसरों को भी यही कहूँगी कि ऐसे ही करना चाहिए। मेरे आने का पर्पस ये है कि बीइंग ए ट्रांसजेंडर मैं अपनी माइनॉरिटी सेक्शन की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और अपनी प्रेजेंस को शो कर रही हूँ। जी अच्छा, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सोसाइटी से नहीं मिल रही? एक्सेप्टेंस। आपका मैसेज कोई जो आज आप देना चाहती हो? यही है कि औरत की भी बात सुननी चाहिए, उसकी भी लेनी चाहिए राय कि वो क्या चाहती है अपनी लाइफ के साथ, कैसा वो चल रहना। आपकी बात कौन नहीं सुन रहा? सही सी बात है, कोई भी सुनता नहीं है, बट कह तो सारे देते, वो सुनता तो कोई भी नहीं है। सबकी मर्जी तो अपनी होती है। सोसाइटी नहीं सुन रही मतलब आपकी बात? जाहिर सी बात है, घर वाले भी नहीं सुनते, सोसाइटी भी नहीं सुनती। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट? ठीक है, नहीं आपने थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए। शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है जी ओके, थैंक यू सो मच। You were actually the best reporter over here because a lot of men over here are just here to like fulfill their misogyny. Okay, thank you so much for calling me the best reporter. Hope they make you smile, like you still make me now, like you still make me now, like you still
still make me now. Like you still make me now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप औरत मार्च के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो आज औरत मार्च हो रहा है? हम औरत मार्च के नहीं हैं, हम PHFMC वाले हैं। नहीं है, लेकिन वैसे ही आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमें हमारा हक दिया जाए। जो गवर्नमेंट के मुलाजम है, हमारे डिप्लोमे उनके बराबर है, लेकिन हमें उनसे हाफ तनख्वाह दी जा रही है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। औरत मार्च इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है वो वैसा ही सलूक किया जाए। एक ही मुल्क में रहते हुए एक जैसे शहरी के साथ सुतेली माओ जैसा सलूक क्यों किया जाए? अच्छा, एक तरफ दूसरा मार्च औरत मार्च हो रहा है, एक तरफ आपका औरत मार्च हो रहा है, तो उस वाले औरत मार्च में आपके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाई गई? बस यही तो है कि हमारे मुल्क में कोई कानून ही नहीं है, नाइंसाफी है। वज़ीर-ए-आज़म 128 दिन का धरना दे के वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, तो हमारे लिए हम बात क्यों नहीं अब बाहर निकल के सुन रहे? अब हुकूमत बाहर निकल के हमारी बात भी सुने, हमारे भी मुतालबा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा तो रोटी भी नहीं पूरी होती। सारा काम हम जो है रेगुलर मुलाजमिन से ज़्यादा हम काम करते हैं, ज़्यादा हमारे पे तलवार लटकी होती है, लेकिन हमारा काम फिर भी हम पे सख्ती है, तनख्वाह हमारी बिल्कुल कम है। हमारा मैसेज यही है कि वो हमारे मुतालबात माने और हमें रेगुलर किया जाए, सुतेली माँ का सलूक बंद किया जाए। Like you still make me now. Like you still make me now.